हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार आर्मी मेकर में। फ्रेंड्स, जैसा कि अग्निवीर 2025 के लिए हमारे चैनल पे आपको डेली है जो जीके जीएस अग्निवीर आर्मी के लिए जीके जीएस के प्रीवियस क्वेश्चन मिलते हैं आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारी क्लासें होती है। आज की क्लास हमारी रहने वाली है तीसरी। इससे पहले हमने आपको कितनी क्लासें इससे पहले हमने आपको 2 क्लासें वो प्रोवाइड कराई, वो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देख लेना। उसकी हमने प्ले लिस्ट है वो बना रखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि हम सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर आप आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं, ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं, WMP यानी कि मिलिट्री वुमेन पुलिस की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये क्लासें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, इसमें आपको कुल कितने क्वेश्चन मिलते हैं? फ्रेंड्स, आपको इसमें आपको कुल 35 क्वेश्चन मिलते हैं। कुल 35 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 35 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट होते हैं। सारे बच्चे कमेंट करके बताना और साथ में कमेंट करते रहना कि कौन सी क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स, 2 दिन से हमारी क्लासें नहीं हो रही थी, तो अब डेली हमारी क्लासें होगी। अब ये आपका टेस्ट भी चलेगा साथ में, और जो आपकी जो भी हम स्पेशल क्लासें हैं वो भी आपकी स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा सेशन वो आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या देख सकते हो, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? आज का पहला क्वेश्चन आपका, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य आपका कौन सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। सबसे पहले हमारी चलती है प्रश्न आपकी जीके आपकी चलती है शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे हमारी डेली क्लासें होती है। 2 दिन से हमारी क्लासें नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश से, अब डेली हमारी क्लासें होगी। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला है, एग्जाम का आयु क्वेश्चन है। सभी हम प्रीवियस क्वेश्चन हल करा रहे हैं सबसे पहले, फिर आपको टॉपिक वाइज और जो है आपके राज्य दर्शन है वो भी हम कराएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, राज्य दर्शन टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 20 नंबर के। तो वो टॉपिक है, आपको एक पेड होता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य आपका कौन सा रहने वाला है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहने वाला आपका उत्तर प्रदेश। जिन जिन बंदों ने उत्तर प्रदेश दिया उनका एकदम परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। उत्तर प्रदेश है, जिन जिन बंदों ने बताया था उनका एकदम परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 2 की ओर। 2 में आपसे क्या पूछा गया देख सकते हो। सूरत है किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत शहर है वो आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आपका यमुना के है, ब्रह्मपुत्र के है, ताप्ती नदी के, या मूसी नदी के है? सूरत है वो आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वो आपसे पूछा गया है आर्मी के एग्जाम में। आर्मी के एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन पर आपका आर्मी के एग्जाम में आई क्वेश्चन सभी हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन हल करा रहे हैं। तो सूरत है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है वो आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का आई क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सूरत शहर है वो आपका ताप्ती नदी, कहाँ पे फ्रेंड्स आपका ताप्ती नदी है उसके किनारे स्थित है। तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका सी है आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। क्या सी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 3 की ओर। 3 में आपसे क्या पूछा गया है, मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? यानी कि मेटूर बांध है वो आपका कौन सी नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी है, महानदी है, कृष्णा नदी है, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा चल रहा है अभी PYQ, यानी कि PYQ चल रहा है आपका, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन। आर्मी के एग्जाम में जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे हम आपको कवर करा रहे हैं। फिर आपको टॉपिक वाइज सारी क्वेश्चन हम हल कराएंगे। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब 1-2 दिन में हम सोच रहे हैं कि आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा दें। प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं हम साथ में लेके चलेंगे। आपको प्रीवियस क्वेश्चन या तो एक स्पेशल संडे स्पेशल लगा देंगे, लेकिन आपको टॉपिक वाइज भी क्लासें हम आपको कराएंगे। तो मेटूर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? मेटूर बांध आपका कौन सी नदी पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका कावेरी, यानी कि ये आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। कावेरी है, जिन जिन बंदों ने कावेरी बताया उनका एकदम है परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। क्या ये आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या अगले की ओर। अगले में आपसे क्या पूछा देगा, क्वेश्चन संख्या 4 में आपसे क्या पूछा गया, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन संख्या 4 में पूछा गया है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना वो किसने की थी? औरंगजेब ने की थी, हुमायूं ने की थी, बाबर ने की थी, या अकबर ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये भी आपका आर्मी के एग्जाम में आए क्वेश्चन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हैशटैग कर लेना फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना वो आपके किसने की थी? अकबर ने की थी, हुमायूं ने की थी, बाबर ने की थी, या आपकी
औरंगजेब ने की थी। ये किसका क्या राइट आंसर रहने वाला है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए किसका ये राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? बाबर है। जिन जिन बंधु ने बाबर आपका सी में है। तो फ्रेंड्स जिन जिन बंधु ने बाबर बताया उनका एकदम परफेक्टली राइट आंसर आपका रहने वाला है। क्या फ्रेंड्स आपका सी है वो परफेक्ट राइट आंसर आपका रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 5 की ओर। 5 में आपसे क्या पूछा गया है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो किसके द्वारा लिखा गया था? ये भी आपका आर्मी के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। मोहम्मद इकबाल, मुजीब उर रहमान, भूपेन हजारिका, रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो आपका किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आता है। बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। जिन जिन बंधुओं ने बताया रविंद्रनाथ टैगोर, जिन जिन बंधुओं ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि डी आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 6 में आपसे क्या पूछा गया? देख सकती हो। यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको चीज़ें हैं ध्यान रखनी चाहिए। तेज चलो, धीरे चलो, रुको। जो आपने कभी देखा होगा कि इस प्रकार की लाइट होती है आपकी, ट्रैफिक लाइट मान लो आप, इस प्रकार की आपकी लाइट होती है जिसमें आपको 3 सिंबल दिए होते हैं। 3 सिंबल आपको दिए होते हैं। तो उसमें यातायात में आपको लाल जो बत्ती होती है वो किसके लिए संकेत करती है? तेज चलने की संकेत करती है, या चलो के लिए करती है, धीरे चलो के लिए करती है, या रुको के लिए करती है? इसका क्या राइट आंसर होने वाला है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। इसका क्या राइट आंसर होने वाला है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स इसका संकेत होता है रुको। इसका संकेत क्या होता है फ्रेंड्स आपका? रुको। रुको है, रुको का संकेत होता है। तो फ्रेंड्स आपका डी है आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। डी है वो राइट आंसर रहने वाला एग्जाम में आता है। एग्जाम में आया तो नहीं है लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की। 7 में आपसे क्या पूछा गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी आपकी? कौन थी फ्रेंड्स आपकी? देविका रानी थी, या आपकी सुलोचना थी, उमा देवी थी, नरगिस दत्त थी? क्या राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स आपका? एग्जाम का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास है वो रहने वाली है। अग्निवीर की तैयारी करते हैं, कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हो अगर डेली हमारी क्लास लेगा, सारे परिवेश क्वेश्चन कराएंगे। और सारे हम परिवेश क्वेश्चन कराने के बाद में आपको टॉपिक वाइज क्लासें प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, सब पेड है, सब फ्री है। आपको कोई भी पेड नहीं चीज़ मिलेगी यहाँ पे, बिल्कुल फ्री आपको मिल रहा है फ्रेंड्स आपका। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी क्लासें रहने वाली। आपके जो भी भाई बंधु उनके पास शेयर जरूर कर दें। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो है वो किस सेक्टर में दिया जाता है ये भी आपको बताना है। और जो है प्राप्त करने वाली सबसे प्रथम है प्राप्त करने वाली महिला आपकी कौन सी थी वो आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स आपका। तो 7वें का हो जाएगा आपका, 7वें का हो जाएगा आपका देविका रानी। देविका रानी सही है क्या आपका? देविका रानी ए आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। क्या आपका ए है वो आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सी डिटेल से जान लेते हैं कि ये पुरस्कार सरपंच आपका पुरस्कार है वो कब दिया गया था, यानी कि इसकी शुरुआत है वो आपकी कब की थी। इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1969 में, यानी कि 1969 में इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी शुरुआत है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो उसकी शुरुआत है वो कब की गई थी, और ये किस सेक्टर में दिया जाता है फ्रेंड्स आपको? फिल्म सेक्टर में। किसमें? फिल्म सेक्टर में दिया जाता है। और ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका दादा साहेब फाल्के के जन्म दिवस पर। दादा साहेब के फाल्के उसके जन्म दिवस पर जो है 1969 यानी कि 69 पे ये जो है इसकी उसको प्रारंभ किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की ओर। 8 में आपसे क्या पूछा गया? देखो, गोवा पर सन 1961 में 61 से पहले खालिस्तान का शासक था, यानी कि आपको बताना है कि आपका गोवा पे 1961 से पहले है वो किसका शासन था? आपका पुर्तगालियों का था, आपका फ्रांस का था, या इंग्लैंड का था, या स्पेन का था? गोवा पर सन 1961 से पहले किसका शासन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का आया क्वेश्चन, आर्मी के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। आर्मी के एग्जाम में आया क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका।
तो बताइए क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या रह जाएगा फ्रेंड्स आपका पुर्तगाल। सबसे पहले इसका राइट आंसर है आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल है 1961 को। क्या फ्रेंड्स आपका 1961 से जो 1961 से पहले गोवा प्रशासन किसका था फ्रेंड्स आपका, पुर्तगालियों का शासन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 9 की। 9 में आपसे क्या पूछा गया, देखो 9 में आपसे क्या पूछा गया, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए 9 का क्या हो जाएगा। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। गोल्फ से रहने वाला आपका, फुटबॉल से है, आइस हॉकी से रहने वाला या लॉन टेनिस से रहने वाला है फ्रेंड्स आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। साथ में कमेंट करते रहना कि कौन सी क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स 9वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, इसका गोल्फ। गोल्फ आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्या इसका गोल्फ है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि ए आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 10 की ओर। 10 में आपसे क्या पूछा गया, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है। हर एग्जाम में पूछा जाता है आपका। एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपका आर्मी के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। आर्मी और एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा आपका, कथकली रहने वाला है या भांगड़ा रहने वाला है या ओडिसी रहने वाला है या कुचिपुड़ी रहने वाला है। कुचिपुड़ी कहाँ का है फ्रेंड्स आपका, कुचिपुड़ी रहने वाला है या कथकली रहने वाला है फ्रेंड्स आपका, ओडिशा रहने वाला है, भांगड़ा रहने वाला है, आपका क्या रहने वाला है फ्रेंड्स आपका, क्या राइट आंसर रहने वाला है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य आपका कथकली रहने वाला है। क्या रहने वाला आपका, कथकली आपका शास्त्रीय नृत्य रहने वाला है फ्रेंड्स आपका। और ये फ्रेंड्स आपका भांगड़ा के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये कहाँ का होता है फ्रेंड्स आपका, पंजाब का। कहाँ का है फ्रेंड्स आपका, पंजाब का, याद रखना ये आपका पंजाब का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स आपका। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 11 की ओर। 11 में आपसे क्या पूछा गया, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। 11 में आपसे क्या पूछा गया है, चंद्रमा पृथ्वी का है, पर चंद्रमा है वो पृथ्वी का क्या है फ्रेंड्स आपका, उपग्रह रहने वाला है, ग्रह रहने वाला है या सूर्य रहने वाला है या तारा रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालिस्तान के स्थान पे आपका कौन से रहने वाला है, चंद्रमा का, पृथ्वी है, उपग्रह रहने वाला है, ग्रह है या सूर्य है या तारा है, क्या है इसका राइट आंसर बताइए। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके भाई बंधु के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला आपका, उपग्रह रहने वाला है। क्या रहने वाला फ्रेंड्स आपका, उपग्रह। जिन जिन बंधुओं ने उपग्रह दिया था उनका एकदम परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की और। 12 में आपसे क्या पूछा गया है, मेक मोहन रेखा भारत और किन के बीच स्थित है। भारत और किन के बीच में स्थित है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, या भारत और उत्तर कोरिया के बीच में, या भारत और चीन के बीच में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम है आर्मी के एग्जाम में, कि आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मेक मोहन रेखा है वो कौन से देशों को अलग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेक मोहन रेखा है वो आपकी कौन से देशों को अलग करती है, तो फ्रेंड्स ये करती है फ्रेंड्स आपकी भारत है और चीन को। किसको करती है फ्रेंड्स आपकी, भारत और चीन को। भारत और चीन आपका राइट आंसर रहने वाला है, भारत और चीन इसका राइट आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स इसके बारे में इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है तो आप कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना यानी कि कब की गई थी फ्रेंड्स, इसको कब अलग किया गया था, तो ये आपकी 1914 में, कब 1914 में जो है इसको ये रेखा है वो खींची गई थी। 1914 में ये रेखा खींची गई थी, ये भी याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की ओर। 13 में आपसे क्या पूछा गया, देखो फ्रेंड्स आपका, निम्न में से काठमांडू किस देश की राजधानी है। निम्न में से काठमांडू है वो किस देश की राजधानी है आपकी, भूटान की रहने वाली है, बांग्लादेश की रहने वाली है, नेपाल की रहने वाली है, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से काठमांडू किस देश की राजधानी रहने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का रिलेटिव एग्जाम में आए क्वेश्चन है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं, कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका नेपाल। क्या रहने वाला फ्रेंड्स आपका, नेपाल। जिन जिन बंधुओं ने नेपाल ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की ओर। अरिहंत क्या है फ्रेंड्स आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरिहंत है वो क्या है आपका, पनडुब्बी रहने वाली है आपकी, मिसाइल रहने वाली है, अस्त्र रहने वाला या नन, इनमें से कोई नहीं। अरिहंत क्या है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी रिलेटिव है,
आर्मी रिलेटिव ही क्वेश्चन आपका रहने वाला है फ्रेंड्स। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और आया हुआ क्वेश्चन है। अरिहंत क्या है फ्रेंड्स आपका? अरिहंत है एक आपकी क्या है फ्रेंड्स आपकी पनडुब्बी। क्या है फ्रेंड्स आपकी? एक पनडुब्बी आपकी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आपका क्या राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स आपका? ए है आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की, और 15 में आपसे क्या पूछा गया है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किससे कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो किसे कहते हैं? जियोग्राफी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, आर्मी में आया क्वेश्चन है। आर्मी में आया क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, बुध को कहा जाता है या शनि को कहा जाता है? किस ग्रह को है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स आपका? 15वें क्वेश्चन का ये राइट आंसर रहने वाला शुक्र रहने वाला है क्या फ्रेंड्स आपका? ये रह जाएगा आपका शुक्र, यानी कि बी आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। क्या बी आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स जीके के आपके क्वेश्चन है वो खत्म हो गए थे। जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स आपके? जीके के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। अब आपके जीएस के स्टार्ट होंगे 15 क्वेश्चन, और उसके बाद में आपकी रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो चलते हैं रीजनिंग। अब देखो आपकी जीएस स्टार्ट हो चुकी है। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर आपका, आपने जनरेटर देखा होगा, शादी वगैरह में जनरेटर यूज होता है, बड़े बड़े मॉल है उसमें यूज होता है। वो किस पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे आपका कार्य करता है? आपका चुंबकीय प्रेरण पे करता है फ्रेंड्स आपका, चल कुंडली पर करता है, आपका प्रकाश ऊर्जा पर करता है या उष्मा ऊर्जा पर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जनरेटर आपका चुंबकीय प्रेरण यानी कि ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। किस पे कार्य करता है? आपका चुंबकीय प्रेरण पर आपका कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आपका ए है वो आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की, और 17 में आपसे क्या पूछा गया है? प्राथमिक सेल का इलेक्ट्रोड किससे बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक सेल का जो इलेक्ट्रोड है वो किससे बनता है? आपका ग्रेफाइट से बनता है या आपका फुलरीन से बनता है, हीरा से बनता है या नन, इनमें से कोई नहीं? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। प्राथमिक सेल का इलेक्ट्रोड किससे बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस का। तो इसका बनता है आपका ग्रेफाइट है, यानी कि ए आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। किससे बनता है? आपका ग्रेफाइट से बनता है, तो ए है आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की ओर। 18 में आपसे क्या पूछा गया है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप आपका कौन सा है? तांबड़ा रहने वाला है, आपका पुखराज रहने वाला है, हीरा रहने वाला है या पन्ना रहने वाला है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है फ्रेंड्स आपका? तांबड़ा रहने वाला है, पुखराज रहने वाला है, हीरा रहने वाला है या पन्ना रहने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर कौन सा रहने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका रहने वाला फ्रेंड्स आपका हीरा आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि सी आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। याद रखना सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 19 की, और 19 में आपसे क्या पूछा गया है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि आपकी कौन सी है? स्कांदिस्थि है आपकी, हंसली है आपकी, टीबिया है, फीमर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका। फीमर को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, वो क्या नाम है? आपको कमेंट करके बताना है कि फीमर को अलग किस नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको कि फीमर को अगर एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी है अस्थि कौन सी आपकी? स्कांदा स्थिति है आपकी, स्कांदा स्थिति है। क्या है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका? ये हो जाएगा आपका फीमर आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका फीमर है, जिन जिन बंदों ने फीमर बताया उनका एकदम परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। डी आपका परफेक्ट राइट आंसर है। और फीमर को अलग किस नाम से जाना जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन संख्या 20 में आपसे क्या पूछा गया है? सोने का सही रासायनिक चिन्ह क्या है? आपको बताना है। ए जी है, ए यू है, डब्ल्यू रहने वाला है या के रहने वाला है? सोने का रासायनिक सूत्र आपका पूछा गया है, आपको वो बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोने का सही रासायनिक चिन्ह क्या है आपका? तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सोने का रासायनिक सही है आपका चिन्ह है वो आपका क्या रहने वाला है? ए यू रहने वाला है, यानी कि बी आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है फ्रेंड्स आपका? ए यू आपका
राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 21 और 21 में आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। निम्न में से सदिश राशि कौन है, विस्थापन रहने वाला है, आपका वेग रहने वाला है, बल रहने वाला है, ये सभी। निम्न में से सदिश राशि आपकी कौन सी रहने वाली है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी आपकी ये सभी हैं सदिश राशि है, ये सभी हैं, सभी हैं वो सदिश राशि आपकी रहने वाली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि ये सभी, डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 22 की ओर। 22 में आपसे क्या पूछा गया है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होती है। टाइफाइड जो बुखार आपने नाम सुना होगा वो किसके कारण से होती है, आपकी जीवाणु के कारण से होती है, विषाणु के कारण से होती है, प्रोटोजोओं के कारण से होती है, कवक के कारण से होती है। टाइफाइड है, बुखार है, वो किसके कारण से होती है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सारे आए हुए क्वेश्चन अग्निवीर के एग्जाम, आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने साहब का। ये PYQ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होती है, तो ये होती है प्रिंस आपकी किसके द्वारा होती है, प्रिंस आपकी जीवाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा, इसका याद रखना, जीवाणु के द्वारा ही होती है ये आपकी, विषाणु मत कर देना, जीवाणु के द्वारा होती है, याद रखना इस चीज़ का। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 23 की ओर। 23 में आपसे क्या पूछा गया, देखो वजन का मात्रक होता है। वजन का मात्रक आपका क्या होता है, अपने सबका न्यूटन होता है, पास्कल होता है, या हर्ट्ज होता है, या इनमें से कोई नहीं। वजन का मात्रक क्या होता है अपने साहब का, वजन का मात्रक है क्या होता है अपने सारे बच्चे कमेंट करके बताए। तो इसका होता है अपने साहब का वजन का मात्रक होता है आपका न्यूटन। न्यूटन आपका राइट आंसर रहने वाला है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि यही आपने बताया था। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 24 और 24 में आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से सबसे भारी धातु है। निम्न में से सबसे भारी धातु आपकी कौन सी है, लिथियम रहने वाली है, आपकी ऑक्सीमियन रहने वाली है, आपका प्लेटिनम रहने वाली है, हीरा रहने वाली है। निम्न में से सबसे भारी धातु आपकी कौन सी है, अपने सारे बच्चे कमेंट करके बताइए सबसे भारी धातु आपकी कौन सी है, लिथियम है, ऑक्सीमियन है, प्लेटिनम है, या हीरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा अपने आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीमियम। चलते हैं क्वेश्चन से क्या अगले की ओर। अगले में आपसे क्या पूछा गया, इसका ये कर लेना पड़ता आपका, बी ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 25 में आपसे क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन संख्या 25 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 25 में आपसे पूछा गया अमल स्वाद में कैसा होता है। अमल स्वाद में कैसा होता है, आर्मी के एग्जाम में आए क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और आर्मी में आता है। आर्मी के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। नमकीन होता है, खट्टा होता है, मीठे होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अमल का स्वाद है, आपको बताना कि अमल का स्वाद है वो कैसा होता है। अमल का स्वाद आपसे पूछा गया तो अमल का स्वाद है फ्रेंड्स वो आपका खट्टा होता है, याद रखना, अमल का स्वाद है हमेशा खट्टा होता है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 26 की ओर। 26 में आपसे क्या पूछा गया, देख सकते हो क्वेश्चन संख्या 26 में आपसे पूछा गया है झूठ पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोमीटर, एनीमोमीटर। झूठ पकड़ने वाला यंत्र का नाम आपको बताना है। पॉलीग्राफी होता है आपका, क्या होता है आपका, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। पॉलीग्राफ होता है आपका, पायरोमीटर होता है, गायरोमीटर होता है, एनीमोमीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका पॉलीग्राफ होता है, ये फ्रेंड्स आपका ये पॉलीग्राफ होता है, झूठ पकड़ने वाली मशीन बोलते हैं इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में आर्मी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और आर्मी के एग्जाम में आता है, क्योंकि ये एक है आर्मी का ही पार्ट आपका रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 27 में आपसे क्या पूछा गया है, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने साहब का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्मी के नज़रिए से। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है। आपका यकृत होता है अपने साहब का, तंत्रिका तंत्र होता है, या आंत होती है, या फेफड़ा होता है। शरीर का कौन सा अंग पोलियो से जो है प्रभावित होता है। अगर किसी व्यक्ति को पोलियो होता है तो सबसे ज़्यादा उसका कौन सा अंग है जो पोलियो किस कारण से ग्रस्त होता है फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आपका, इसका हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र, यानी कि बी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, तंत्रिका तंत्र। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 28 की ओर। 28 में आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है। इसमें से सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है। मंगल को कहा जाता है, आपका विनस को कहा जाता है, या अर्थ को कहा जाता है, या नन इनमें से कोई नहीं।
इनमें से सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आर्मी के एग्जाम में आए क्वेश्चन है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए 28वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो 28वां का हो जाएगा आपका वीनस। क्या राइट आंसर हो जाएगा मतलब आपका वीनस। वीनस जिन जिन बंधुओं ने ऑप्शन दिया उनका एकदम वो राइट है रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 29 के 29 में आपसे क्या पूछा गया है? अल्बर्ट आइंस्टीन संबंधित था। अल्बर्ट आइंस्टीन है वो आपका भौतिक विज्ञान से संबंधित था, जीव विज्ञान से संबंधित था, या वनस्पति विज्ञान से संबंधित था, या चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था। अल्बर्ट आइंस्टीन है वो आपका किससे संबंधित था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आर्मी के एग्जाम में आता है क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में आए भी है और इसके रिलेटिव आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है? अल्बर्ट आइंस्टीन संबंधित था किससे था? फ्रेंड्स आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। तो ये हो जाएगा आपका भौतिक विज्ञान। किससे था फ्रेंड्स? आपका भौतिक विज्ञान, यानी कि ये आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। किससे थे वो? भौतिक विज्ञान से थे। तो चलते हैं क्वेश्चन संख्या 30 की ओर। क्वेश्चन संख्या 30 की ओर चलते हैं। 30 में आपसे क्या पूछा गया देख सकते हो। निम्न में से नोबेल नोबेल गैस किसे कहते हैं? नोबेल गैस है वो आपका किसे कहते हैं? नाइट्रोजन को कहते हैं, आपको हाइड्रोजन को कहते हैं, आर्गन को कहते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं? निम्न में से नोबेल गैस किसे कहते हैं? फिर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आर्मी के एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आर्मी के एग्जाम में आयु क्वेश्चन। निम्न में से नोबेल गैस किसे कहते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये कहते हैं आर्गन गैस को। किस गैस को कहते हैं फ्रेंड्स? आपका आर्गन गैस को कहते हैं, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से नोबेल गैस किसे कहते हैं? आर्गन गैस को कहते हैं। फ्रेंड्स आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आर्गन गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन में नोबेल गैस दिया जाता है, तो आपको नोबेल गैस पे टिक करना है, इस चीज़ का याद रखना, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नोबेल गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपकी नोबेल गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स आपकी और नोबेल गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स आपकी ऑर्गन गैस के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ का आपको याद रखना है, एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स आपकी 31वें क्वेश्चन से आपकी रीजनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक पंक्ति में बाएं छोर से बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, दाएं छोर से 28वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी या लड़के हैं आपसे पूछा गया। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपको अगर कुल पूछा जाता है तो कुल आपको पूछा जाता है तो संख्या को जो आपको प्लस करना होता है। तो आपको क्या करना है, 10 से प्लस आपको ये जो 28 दिया गया उसको प्लस करके एक इसमें से माइनस करनी है। वो एक माइनस क्यों करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इनको प्लस करते हो, अगर इसको प्लस करते हो तो ये आपका कितना निकल के आ जाता है फ्रेंड्स? आपका 38, यानी कि 38 आपका निकल के आ जाता है। 38 में एक माइनस करने पर आपका कितना निकल के आता है फ्रेंड्स? आपका 37 है वो निकल के आ जाता है। तो 37 आपका राइट आंसर रहने वाला है। 37 आपका राइट आंसर रहने वाला है। कुछ है वो 38 की तरफ जाएंगे लेकिन उनका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स आपका क्या रहने वाला फ्रेंड्स? आपका 37 है आपका राइट आंसर वो रहने वाला है। वो क्यों रहने वाला? अब एक हमने वो माइनस क्यों किया? क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक हमने माइनस है वो क्यों किया था? वो इसलिए किया था कि 10 देख सकते हो पवन को आगे से भी काउंट किया जा रहा है, दाएं छोर से और बाएं छोर से दोनों, यानी कि दोनों छोरों से उसको काउंट किया जा रहा है। तो पवन तो है तो एक, लेकिन उसको काउंट आगे से और पीछे से किया जा रहा है, तो हम एक माइनस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 32 की ओर। 32 में आपसे क्या पूछा गया है? लुप्त जो है फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे लिप्त है, जो लुप्त संख्या अंक को आपको ज्ञात करनी है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आपकी आने वाली है। आपको क्या दिया गया? 4 दिया गया, 1 दिया गया, 4 दिया गया, 9 दिया गया, 16 दिया गया, 25 दिया गया, 36 दिया गया, 49 दिया गया। अब आपको बताना कि यहाँ पे आपकी कौन सी संख्या आने वाली, इसमें क्या लॉजिक है वो लगा है। सीरीज का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? संख्या को नोट डाउन करना होता है। तो आपको दिया गया फ्रेंड्स, आपको 1 दिया गया फ्रेंड्स, आपको फिर आपको दिया गया फ्रेंड्स, आपको 4 दिया गया, फिर आपको 9 दिया गया, फिर आपको 16 दिया गया फ्रेंड्स, आपको फिर आपको क्या दिया गया फ्रेंड्स? आपको 25 दिया गया है, फिर आपको 36 दिया गया, फिर आपको 49 दिया गया है, फिर आपको क्वेश्चनवाचक चिन्ह दिया गया, यानी कि आगे की आपको संख्या वो निकालनी है। तो आगे की संख्या निकालने के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो, सबसे पहले आप देख सकते हो एक है, एक किसका एक है, एक का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? आपका 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? आपका 2 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स? आपका 4 होता है। 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? आपका 9 होता है। ये किसका है फ्रेंड्स? आपका 4 का स्क्वायर रहने वाला है। ये किसका स्क्वायर? 25 किसका है फ्रेंड्स? आपका 5 का स्क्वायर आपका रहने वाला है। 36 किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स? आपका 6 का स्क्वायर है।
तो यहाँ पे ये किसका स्कोर रहने वाला फ्रेंड्स आपका 7 का स्कोर है। तो अब आगे आपकी क्या संख्या आने वाली फ्रेंड्स आप देख सकते हो, आगे संख्या क्या आने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या लॉजिक लगा फ्रेंड्स आपका 1 से यहाँ पे 2 पे जाओगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, तो आपका क्या हो रहा है फ्रेंड्स आपका 1 प्लस किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका 1 प्लस है वो किया जा रहा है। तो आपको आगे कौन सी संख्या आने वाली है फ्रेंड्स आपकी, आगे है आपकी कौन सी संख्या आने वाली है, तो आपकी आने वाली 8 का स्कोर क्या होता है फ्रेंड्स आपका 81, 8 का स्कोर होता है फ्रेंड्स आपका 81 आप देख सकते हो कौन सी ऑप्शन में फ्रेंड्स आपका 81 है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। ए ऑप्शन है वो आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 33 को। 33 में आपसे क्या पूछा गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में मंडे को LMKZYS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MAHES को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। किसको क्या लिखा जा रहा है देख सकते हो फ्रेंड्स, आपको जो भी संख्या दी जाती है उसको नोट करना है कि इसमें आखिर में लॉजिक है वो क्या लगा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो M O हो गया आपका, N हो गया फ्रेंड्स आपका, D हो गया, मंडे को क्या लिखा जा रहा है फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मंडे को क्या लिखा जा रहा है, मंडे को लिखा जा रहा है LMKZYS ये लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब निकालना आपको किसको है वो नोट करना है फ्रेंड्स, आपको इसका निकालना है। M हो गया आपका, A हो गया, H हो गया फ्रेंड्स आपका, E हो गया, S हो गया और वापस H हो गया। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना होता है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इनकी नंबरिंग करनी होती है। इनकी आपको नंबरिंग करनी है कि आपका कौन से स्थान पे कौन सा अंक आपका आता है। तो M कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका, M आता है 13 पे। M कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका 13 पे आता है। O कितने पे आता है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। O आता है आपका 15 पे। O कितने पे आता है 15 पे। N आता है आपका 14 पे और ये आपका D आता है 4 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये कितने पे आता है 25 पे आता है आपका, 25 पे आता है भाई। अब देखो फ्रेंड्स ये L कितने पे आता है, L आपका आता है 12 पे। M कितने पे आता है, M आता है आपका 13 पे। K कितने पे आता है, K आता है आपका 11 पे। Z कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका 26 पे आता है, ये आपका 25 पे आता है। S कितने पे आता है फ्रेंड्स आपका, S आता है फ्रेंड्स आपका 19 पे। ये आपकी नंबरिंग हमने कर ली। अब लॉजिक देखो, इसमें लॉजिक है आपका क्या लग रहा है, लॉजिक है वो क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या फ्रेंड्स आपके 13 है और यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका 1 माइनस किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे कितने माइनस हुए, यहाँ पे 2 माइनस हुए। यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे कितने फ्रेंड्स आपके 11 है, तो यहाँ पे कितने माइनस हुए, 3 माइनस हुए हैं। अब आपके देख सकते हो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितने 26, तो यहाँ पे कितने माइनस हुए फ्रेंड्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके 4 माइनस हुए, 4 ही माइनस हुए ना फ्रेंड्स आपके, 4 माइनस हो रहे हैं ना फ्रेंड्स आपके, यही तो लॉजिक इसमें लग रहा है ना। एक के बाद में एक से आ जाएगा आपका YZ, हाँ फ्रेंड्स Z। यहाँ पे कितने हो रहे हैं फ्रेंड्स आपके, 4 माइनस हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 4 ही माइनस हो रहे हैं ना 25 के बाद में, ये देखो फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स ये हो जाएगा इसका, देखो इसका करना आपको, यहाँ पे होंगे फ्रेंड्स आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 1 प्लस हो गया, सॉरी 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, ये आ जाएगा आपका 4, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और 4, ये कितनी है आपकी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए। सबसे पहले आपका 1 हो गया, इससे 1 माइनस हो गया, ये दूसरा माइनस तीसरा, ये तीसरा हो गया। अब देखो फ्रेंड्स इसमें 26 में से आपको क्या कर 4, ये साइन हाँ फ्रेंड्स D में से अगर 4 यानी कि 4 में से अगर आप है जो 26 माइनस करते हो तो आपका कितना निकल जाता है फ्रेंड्स आपका 4, यहाँ पे 4 ही निकल के आएगा 4। अब फिर ये 1 है तो 26 में से 1 माइनस करते हो, 26 में से 1 माइनस करते हो तो 25 है, यानी कि आपका 5 निकल के आ जाता है। A में से अगर 5 माइनस करते हो तो आपका ये निकल के आ जाता है। अब देखो यहाँ पे 6 माइनस, यानी कि आपका 1 प्लस, ये 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे आपका 4 माइनस, यहाँ पे 5 माइनस और यहाँ पे 6 माइनस, यानी कि जो भी इनकी वास्तविक संख्या है उनमें से आपको माइनस करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको समझ में आई या ना आई कमेंट कर देना कि अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के दिया गया है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो देखो 13 कितने 13 पे आता है फ्रेंड्स आपका 13, तो फ्रेंड्स 13 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो आपका क्या आता है फ्रेंड्स आपका 12 पे आपका आता है L आता है, तो L है वो सभी में है L। अब देखो फ्रेंड्स इसमें से आप क्या करोगे फ्रेंड्स आपका, इसमें से A में से अगर 2 माइनस करते हो, A में से अगर आप है 2 माइनस करते हो तो आपका कितना निकल के आ जाता है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है Y निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है फ्रेंड्स आपका Y निकल के आ जाता है। फिर आपका क्या फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 3 माइनस है, यानी कि अब आप माइनस करोगे तो इनमें से
क्या निकल के आ जाता है अपने साहब का, ई निकल के आ जाता है। ई है आपका निकल के आ जाएगा, ई है वो आपका निकल के आ जाता है अपने साहब का, ये आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है अपने साहब को, यहाँ पे माइनस 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 हो रहा है अपने साहब का, -1 -2 -3 -4 ये हो रहा है अपने साहब का, ए हो जाएगा अपने साहब का, फिर आपका एन हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा। ये इसमें ये कौन से ऑप्शन में अपने साहब को बताना है, वाई एल वाई ई ए एन ए, ये गलत हो जाएगा अपने साहब का, वाई ई ये, हाँ ये सही है अपने साहब का, ये सही है आपका, बी वाला एकदम परफेक्ट है। क्या अपने साहब का कौन सा राइट आंसर रहने वाला अपने साहब का 33 पे का, बी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या अगली की और, अगले में आपसे क्या पूछा गया है 34 में, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है अपने साहब, देख सकते हो इसमें आपको क्या क्या दिया गया है अपने साहब को, 1 दिया गया है, 4 दिया गया, 9 दिया गया, 16 दिया गया, 25 दिया गया, 36 दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चनवाचक चिन्ह दिया गया है, और ये। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें जो पहले वाले में जो लॉजिक लगा था वही आप इसमें लॉजिक है वो लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स आपका, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फ्रेंड्स आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 25, ये हो गया। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 49 होता है आपका। 8 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 8 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स आपका 64। आपका 8 का स्क्वायर होता है 64। 9 का कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 81 होता है। 9 का होता है 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। तो देखो इसमें लॉजिक आपका क्या लग रहा है फ्रेंड्स आपको, सबसे पहले लॉजिक देखो, इसमें लॉजिक आपका क्या लग रहा है, 1 दिया गया फ्रेंड्स आपका, 1 वो क्यों दिया गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर है। फिर आपको 4 दिया गया, ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि ये 1 का स्क्वायर रहने वाला है, ये आपका 2 का स्क्वायर रहने वाला है, ये आपका 3 का रहने वाला है, ये 4 का रहने वाला है, और ये 5 का रहने वाला है, और ये 6 का रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स आपका, 7 का स्क्वायर आएगा, और 7 का स्क्वायर क्या रहने वाला फ्रेंड्स आपकी, यहाँ पे क्या आने वाले फ्रेंड्स आपकी 49। तो 49 कौन से ऑप्शन में फ्रेंड्स, देखो 49 आपका सी में है, तो सी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रह जाएगा। सी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रह जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 35 की, और 35 में आपसे क्या पूछा गया, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें आप देख सकते हो 125 का संबंध आपका 10 से है। पेन चिन्ह कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। 132 का संबंध आपका किससे, 10 से। उसी प्रकार 42 का संबंध है 5 से। उसी प्रकार आपको बताना है कि इसका संबंध है वो किससे होने वाला है। इसमें लॉजिक आपका क्या लगा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिक बताना है कि आपके लॉजिक है वो क्या लग रहा है, लॉजिक आपका क्या लग रहा है प्रश्न आपका। तो देखो किसका संबंध किससे है, 132 का, 132 का संबंध आपका किससे है, 132 का संबंध आपका 10 से है। उसी प्रकार आपको बताना है कि 42 यानी कि 42 का संबंध आपका किससे रहने वाला, आपका 5 से रहने वाला है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि 272 का संबंध आपका किससे रहने वाला है। तो इसमें आपका क्या लॉजिक लगा फ्रेंड्स, वो हम आपको बताते हैं। अगर हम 10 में 1 प्लस कर देते हैं, 10 में अगर 1 प्लस करते हैं तो आपका कितना आ जाता है फ्रेंड्स, आपका 11 आता है। 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना निकल के आ जाता है, 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना निकल के आता है वो आपको बताना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 11 का स्क्वायर हो जाता है फ्रेंड्स आपका, 11 का स्क्वायर कितना है फ्रेंड्स, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके, तो 11 का हो जाता है 121। 121 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो हमारा कितना निकल के आ जाता है, 132 है वो निकल के आ जाता है। सबसे पहले हमने इसमें 1 ऐड किया तो हमारा 11 निकल के आया। 11 में अगर 1 प्लस 11 121 होता था, 11 में वही संख्या हम इसको प्लस कर देते। तो देखो इसमें लॉजिक लगा के देखते हैं, इसमें अगर 1 प्लस करते हैं, इसमें अगर 1 प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 6 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स आपका कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 में हम 6 प्लस करते हैं, 36 में हम 6 प्लस करते हैं तो आपका 42 निकल के आ जाता है। तो ये लॉजिक हमारा एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यही इसमें 1 प्लस करते हैं, फिर इसको जो भी स्क्वायर करके वापस उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या संख्या रख दें कि हमारा आ जाए। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं 16 को रख के देखते हैं। सबसे पहले 16 में 1 प्लस करते हैं तो आपका कितना आ जाता है फ्रेंड्स आपका, 17 आ जाता है। 17 का स्क्वायर करते हैं तो नहीं, 17 के स्क्वायर में भी नहीं आएगा फ्रेंड्स आपका, तो 17 के स्क्वायर में भी ये नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करें, तो 15 को रख के देखते हैं। 15 को रख के देखते हैं कि 15 में हमारा आता है या नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 15 है, 15 में 1 प्लस करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 16 का स्क्वायर कितना होता है, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि 16 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स आपका। 16 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स आपका कितना होता है, 256 होता है।
कितना होता है फ्रेंड्स आपका 256 में 16 ऐड करती हो तो आपका कितना निकल के आ जाता है फ्रेंड्स आपका 272 निकल के आ जाता है। तो ये लॉजिक हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 15 आपका राइट आंसर रहने वाला है। 15 जिन जिन बंदों ने 15 ऑप्शन दिया था उनका एकदम है वो राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको बताने की क्लास है आपको कैसी लगी थी और आपके 35 में से आपको ये बताना है कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन है वो राइट पे थे। किसमें से 35 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए थे। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताना कि सर 35 में से मेरे इतने क्वेश्चन है वो राइट हुए थे। और आपके जो भी भाई बंधु उनके पास है इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हमारी डेली है। आपको शाम को 7 बजे आपको डेली है हमारी क्लासें मिलती है।